क्रिस्त में अधिप्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज हम लोग 17वां सामान्य रविवार में प्रवेश कर चुके हैं और एक बार हमारे मनन चिंतन के लिए संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 1 से 13 तक दिया गया है। यहाँ दिया गया शीर्षक है प्रार्थना। यहाँ पर हम पाते हैं कि प्रभु यीशु प्रार्थना करने के लिए एक स्थान पर गए थे और प्रार्थना समाप्त होने पर उनके एक शिष्य ने उनसे कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए जैसे यूहन्ना ने भी अपने शिष्यों को सिखाया। ईसा ने उनको हे पिता हमारे प्रार्थना सिखाए। इसका जानकारी हमारे लिए संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 9-15 में भी पाते हैं। यहाँ प्रभु यीशु कैसे हमें प्रार्थना करना है उसके लिए हमें प्रभु यीशु 2 दृष्टांत हमारे समक्ष रखते हैं। यहाँ प्रभु यीशु बताते हैं, मान लो कि तुम में से कोई आधी रात को अपने किसी मित्र के पास जाकर कहे, दोस्त मुझे 3 रोटियां उधार दो, क्योंकि मेरा एक मित्र सफर में मेरे यहाँ पहुंचा है और उसे खिलाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे तंग ना करो, अब तो द्वार बंद हो चुका है, मेरे बाल बच्चे और मैं हम सब बिस्तर पर है, मैं उठकर तुमको नहीं दे सकता हूँ। मैं तुमसे कहता हूँ, वह मित्रता के नाते भले ही उठकर उसे कुछ ना दे, किंतु उसके आग्रह के कारण वह उठेगा और उसकी आवश्यकता पूरा कर देगा। यहाँ पर प्रभु यीशु हमें प्रार्थना में किस प्रकार हमारी आवश्यकता पूरा हो सकता है उसको मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में कैसे अनुभव किया हूँ उसको मैं 3 तरीका से समझाना चाहता हूँ। पहला यही है, जैसे हम प्रार्थना करते हैं वैसे हम प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए हम अपने बच्चों को एक इंजीनियरिंग सीट मिलने के लिए हम लोग प्रार्थना किए, वैसा ही एक इंजीनियरिंग सीट मिल गया। ये हमारी प्रार्थना का मिला सीधे उत्तर है। दूसरा है, हम एक चीज को मांग किए और वो मांग तुरंत पूरा नहीं होता है, कुछ समय के बाद पूरा होता है। उदाहरण के लिए मैं कह सकता हूँ, मैं अपने प्रयोगिता की पढ़ाई को 1996 में पूरा किया था। उसके बाद मैं 5 साल मेरे लिए रुकना पड़ा पुरोहित बनने के लिए। भले मैं पुरोहिता का पूरा पढ़ाई पूरा आवश्यकता पूरा कर चुका था और उसके साथ अन्य डिग्री भी हासिल कर चुका था, परंतु ईश्वर ने मेरे को उसको 2001 में प्रदान किया। क्योंकि कभी कभी हमारे मन में दिव्य इच्छा होंगे कि कुछ बनने के लिए, लेकिन उसी इच्छा को ईश्वर कुछ समय के बाद देने के लिए प्रयास करता है, क्योंकि वो जांच करना चाहते हैं कि ये व्यक्ति जो ये दिव्य आशा, ये दिव्य इच्छा, दिव्य मांग और दिव्य प्रार्थना जो कर रहा है इसके योग्य है। और इसी को जांच करने के लिए और उस मांग को पूरा करने के लिए और उसी के अनुसार उसको उस जीवन जीने के लिए प्रभु यीशु उस व्यक्ति को तैयार करता है। तैयार करने के बाद उसको प्रदान करता है। इसीलिए मेरा वोकेशनल प्रमोटर और जो मेरा नोविस मास्टर भी रहे और मेरा रेक्टर भी रहे, फादर अमृतराज, जब मैं पुरोहित बना वो मेरे लिए एक सुंदर एक लेटर लिखा था, जो तुम जैसे कोई भी व्यक्ति इतना वर्ष एक पुरोहित बनने के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं कर सकता है। भले आपके हाथ में बहुत सारे डिग्रियां थे, आपका पढ़ाई की योग्यता इतना अच्छा था,
आप कोई भी काम आप प्राप्त कर सकते थे, कोई भी फील्ड में आप जा सकते थे, परंतु आप अपना पुरोहिताई को इतना महत्व देकर आज आप पुरोहित बन रहे हैं। मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूँ और मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हम प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु कुछ दिव्य इच्छा को और हमारी प्रार्थनाओं को हमारे सोच के अनुसार प्रदान नहीं करता है। नियुक्त समय पर, अभियुक्त समय पर ईश्वर हमें प्रदान करता है और अभियुक्त समय पर ईश्वर हमें आशीष प्रदान करता है प्रचुर मात्रा में। दूसरा है, ईश्वर कैसे हमारे लिए जवाब देता है, उसको भी हम लोग लूकस के सुसमाचार अध्याय 22-42 में हम पाते हैं। प्रभु यीशु स्वयं प्रार्थना करते हैं, पिता यदि तू ऐसा चाहे तो यह प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। यही प्रभु यीशु का प्रार्थना रहा। लेकिन प्रभु यीशु वो प्रार्थना को पिता ईश्वर अपने इच्छा के अनुसार पूरा करने के लिए प्रार्थना नहीं किया। उन्होंने प्रार्थना किया कि फिर भी मेरा इच्छा नहीं, आपकी ही इच्छा पूरा होना है। तो ये तीसरा तरीका है हमारे प्रार्थना को जवाब मिलने का, और ईश्वर कैसे हमारे प्रार्थनाओं को जवाब देता है। और प्रभु यीशु आगे बढ़ते हुए इसी सुसमाचार में हमको 11 से 1 बताते हैं, यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो तुम में ऐसा कौन है जो उसे पत्थर देगा, अथवा मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप देगा, अथवा अंडा मांगे तो उसे बिच्छू देगा। बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहसी अच्छे चीज देते हो तो तुम्हारा स्वर्ग के पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। यही प्रभु यीशु वादा करते हैं, अगर हम प्रार्थना में धीरज रहे, निरंतर प्रार्थना करते रहे। इसीलिए हम प्रभु यीशु को स्वयं पाते हैं, वो अपने जीवन में वो भी प्रार्थना करते रहा। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों और बच्चों, आज का ये सुसमाचार हमें क्या संदेश देता है? हमें यह संदेश देता है कि हम अपने जीवन में निरंतर प्रार्थना करना है, और प्रार्थना को कभी प्रार्थना करने को हम त्यागना नहीं, प्रार्थना को लगातार प्रार्थना करते रहना है। इसके लिए एक महान उदाहरण, हम लोग जुलाई 22 तारीख को सेंट मैरी मैगदलीन का त्यौहार मनाए थे। ये सेंट मैरी मैगदलीन कैसे स्त्री थी, उसी के लिए मैं सुलोमन का सर्वश्रेष्ठ गीत से उदाहरण देना चाहता हूँ। अध्याय 3 बदसंज्ञा 2, 3 और 4 को हमारे लिए इसी आज का इस प्रार्थना के संबंधित, और जैसे हमें बताया गया है, मांगो दिया जाएगा, ढूंढो पाएंगे, खटखटाओ खोला जाएगा। उसी चीज को मैरी मैगदलीन अपने जीवन में कैसे अमल किया, उसी के लिए यह सोलोमन का सर्वश्रेष्ठ गीत एक उदाहरण है। यहाँ पर बताया जाता है, मैं उठकर गलियों में तथा चौकों में से होते नगर का चक्कर लगाती हूँ, मैं अपने प्राण प्रिया को ढूंढती हूँ, मैं उसे ढूंढती हूँ किंतु नहीं पाती। नगर के फेरा लगाते हुए पहरेदार मुझे मिलते हैं, क्या आप लोग ने मेरे प्राण प्रिय को देखा? उन लोग भी नहीं देखे। मैं उनसे आगे बढ़ती हूँ कि मैं अपनी प्राण प्रिय को पा लेती हूँ कहते हैं। उसी प्रकार मैरी मैगदलीन, प्रभु यीशु मर गए, दफनाए गए, कब्र में रखे गए, फिर भी वो उसको तलाश करने के लिए चले गए, क्योंकि उन्होंने उसके चरणों में बैठकर उनसे यही सीखा कैसे प्रार्थना करना है, कैसे धीरज रखना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो उसी प्रार्थना और उसी शिक्षा उसका भी प्रेरणा दिया, वह अपने प्राण प्रिय प्रभु यीशु को खोजना है, इसलिए वो खोज के निकले
और सुर में नहीं पाई और पहरेदार से पूछी, उन लोग भी उसको सही उत्तर नहीं दे पाए। फिर आगे बढ़कर वो अपने काम में धीरज रही और लगातार कोसते रही और कहती है, अपने प्राण प्यारों को मैं आखिरी में पा लिया हूं बोलकर। हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर हम प्रत्येक जन के प्रार्थना को उत्तर ऐसे ही देता है जब हम उसको कोसते रहते, उसको कटाते रहते, उससे मांगते रहते। और ये मांग, जैसे मैंने शुरू में ही बताया, 3 प्रकार से पूरा होता है। परंतु हम अक्सर हम अपने इच्छा के अनुसार चलने के लिए प्रयास करते हैं। अपने इच्छा भी पूरा होना है, लेकिन पूरा नहीं होता है। हम प्रभु यीशु के समान, हम जैसे प्रभु यीशु ने जैसे कहा, हे पिता, अगर हो सकता है मेरी प्याला मुझसे हटा दे, परंतु मेरी इच्छा नहीं है, आपकी इच्छा है। ये सब हमारी प्रार्थना में शामिल होना चाहिए। दूसरा है माता मरियम। माता मरियम को एक सपना रहा होंगे, कोई युवती थी और वो मन ही मन सोची होंगी, मैं अपने वैवाहिक जीवन को कैसे बिताना है, कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या अपनाना है और कैसे जीवन बिताना है, ये सब उसका सपना थी। लेकिन अचानक उसके जीवन में स्वर्गदूत गब्रिएल आकर एक संदेश देता है। संदेश देने वक्त वो कभी नहीं कही ये मेरी इच्छा है, इसका क्या होगा वो नहीं पूछी। वो अपने आप को समर्पित करते हुए यही बताए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपकी कथन मुझ में पूरा हो जाए। यही होना चाहिए हमारे प्रार्थनाओं का लक्ष्य, हमारे प्रार्थना का उद्देश्य। और वो भी, और ऐसे भी हम लोग सेंट पौलुस पे भी सीख सकते हैं। सेंट पौलुस का एक सपना था कि वो दमस्कस के आर जाए और वहां के ईसाई लोगों को बांध कर लेके आए, यरूशलेम के बंदीगृह में डाल दे। और मैं घोड़े में बैठकर सवारी किया, लेकिन रास्ते में उसका सपना चकनाचूर हो गया, वो गिर पड़ा। उसके जीवन में एक बहुत बड़ा यू टर्न हुआ और दमस्कस के आर चलने के सपना, उनको गिरफ्तार करने के सपना सब टूट पड़ा। ईश्वर की इच्छा पूरा हुआ। उसी प्रकार हम अपने प्रार्थना में हम अपनी इच्छा पूरा होने के लिए प्रार्थना नहीं करना है, क्योंकि प्रभु यीशु यहाँ स्पष्ट रूप से बता दिया, मांगने वालों को क्यों ईश्वर पवित्र आत्मा को क्यों नहीं देंगे। पवित्र आत्मा हमको मिल जाए और क्या चाहिए, पवित्र आत्मा मिल जाए तो पवित्र आत्मा का वरदान मिलेंगे, पवित्र आत्मा का आशीष मिलेंगे। और पवित्र आत्मा जो असंभव को संभव कर सकते, माता मरियम में और प्रेरितों में जो 4 दीवार के अंदर पड़े रहे, उनको हिम्मत दिला सके। और जो लोग प्रभु यीशु को मार डाले, उन अधिकारियों के सामने खड़े होकर, अगर वो पेतरुस जो प्रभु यीशु को उसी अधिकारियों के कारण डर के उसको इनकार किया, अभी उनके मुंह में बोलने के हिम्मत कहां से आया, वही पवित्र आत्मा से। उन्होंने बोला, आप लोग दुनिया के अधिपति को आप लोग मार डाले बोलकर उनके ऊपर मार डालने का उत्तराधिकारी उनको बनाता है, उसके ऊपर उनके ऊपर डालता है। क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा का ग्रहण किया। इसलिए आइए प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रार्थना कैसे करें, क्यों करें, ये सब को आज हम जान चुके हैं। प्रभु यीशु स्वयं हमारे लिए एक उदाहरण बना, क्योंकि प्रभु यीशु प्रार्थना करते हुए शिष्यों ने देखा, इसलिए उन्होंने उनसे निवेदन किया, हमें भी प्रार्थना करने सिखाइए बोलकर। प्रभु यीशु ऐसे एक सुंदर प्रार्थना हम सबको के लिए एक आदर्श प्रार्थना के रूप में, हे पिता हमारा को छोड़ के गए। आइए उस प्रार्थना को हम दिन भर प्रतिदिन हम 7-8 बार कर लेते हैं, उसको दिल से मन से करने के लिए प्रयास करें। और प्रभु यीशु जैसे हमको सिखाया धीरज रखकर प्रार्थना करने के लिए, और मांगने वालों को क्यों ईश्वर नहीं प्रदान करेंगे बोलकर हमको सिखाया, इसीलिए उसी शिक्षा के आधार पर हम अपने जीवन का निर्माण करें, लगातार और निरंतर प्रार्थना करें और हम हिम्मत नहीं हारे, धीरज रखें और निरंतर प्रार्थना करते रहे, ताकि हमारे प्रार्थना का उत्तर पिता ईश्वर हमारे समझ के अनुसार प्रदान कर सकते हैं।
कभी हमारे इच्छा के अनुसार, कभी कुछ समय के बाद, और कभी उनके इच्छा के अनुसार हमें प्रदान करेंगे। आमीन।